रामपुर के जंगल में कालू कौवा सुंदरी कवि बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन कालू कौवा बहुत आलसी था और बहुत बदतमीज भी था। आए दिन कालू कौवा और सुंदरी कौवे का झगड़ा होता रहता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा सुंदरी कवि आपस में झगड़ा कर रहे थे, तब वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। बंटी कबूतर बोलने लगता है। कालू भाई, क्या तुम रोज रोज झगड़ा करते रहते हो? तुमको शर्म नहीं आती है? ऐसे झगड़ा करोगे तो गली मोहल्ले वाले, जंगल वाले क्या बोलेंगे कि कालू कितना खराब है? अगर ऐसे झगड़ा करोगे तो सुंदरी की माँ भी तुमको बहुत बोलेंगी। झगड़ा करना बुरी बात होती है और झगड़ा नहीं करना चाहिए। बंटी कबूतर इतनी बात समझाकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा भी वहाँ से चला आता है और अपने खेत पर बैठ जाता है। आकर तब वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है और कालू कौवा से बोलता है। कालू भाई, तुम्हारा खेत तो खाली पड़े हैं। अगर तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो तो आप इसमें किसी दूसरे को दे दो, वही इसमें खेती किसानी करेगा, ताकि तुमको भी कुछ मिलता रहेगा और तुम्हारा भी खर्च चलता रहेगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, और यह खाली से अच्छा है, कुछ इसमें फसल ही हो जाएगी। बंटी भाई, मैं सोच रहा था कि मैं इसमें अमरूद की खेती करने के लिए, अमरूद की खेती में काफी मुनाफा है और अमरूद की बिक्री भी बहुत ज्यादा होती है, महंगे भी जाते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि इसमें मैं अमरूद का बगीचा लगा देता हूँ, ताकि आगे चलकर इसमें अमरूद निकलना चालू हो जाएंगे। बंटी कबूतर कालू कौवा वहाँ से वापसी चले आते हैं और कुछ दिन बीत जाने के बाद में कालू कौवा अमरूद के पेड़ ले आता है। अमरूद के पेड़ लाने के बाद में कालू कौवा अपने खेत में लगा देता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वह पेड़ धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। इधर कालू कौवा अपने घर में बैठा हुआ होता है। तब सुंदरी कवि कालू कौवा से बोलती है। कालू जी, तुम सारा दिन घर में खाली पड़े रहते हो, कुछ काम धंधा कर लिया करो ताकि घर का कुछ खर्चा निकल जाए। तुम तो बिल्कुल निडर होकर रहते हो और ऐसे रहोगे तो जिंदगी कैसे जियोगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुंदरी, तू परेशान मत हो, मैं अपने खेत में अमरूद का पेड़ लगाकर आया हूँ। कुछ दिन के बाद में उसमें अमरूद आना चालू हो जाएंगे और उसे अमरूद से अपने घर का खर्चा अच्छी तरीके से निकल जाएगा। कालू जी, जब लक अमरूद के पेड़ बड़े होंगे तब तक तो कुछ ना कुछ तो कर लो, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत न होने पाए अमरूद आने में। अभी काफी दिन है, अब आज पेड़ लगाए हो, इसको बड़े होने में टाइम लगेगा और अमरूद आने में टाइम लगेगा, लेकिन तब तक तो कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? कालू कौवा नाराज होकर वहां से चला जाता है और अपने खेत में काम करने लगता है। काम करते करते उसको बहुत समय हो जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को कालू कौवा घर फिर वापसी आता है। तब सुंदरी कवि उससे बोलती है। तुम सारा दिन इधर उधर घूमते रहे हो, अगर गए होते तो कहीं दो पैसे का काम करते जाकर, ताकि घर की कुछ परेशानी दूर हो जाती। इस समय पैसों की सख्त जरूरत है, अगर काम नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे अमरूद के पेड़ में अमरूद लगना चालू हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब कोई ग्राहक ढूंढता हूँ और मैं अपने अमरूद बेचना चालू करता हूँ। मैं आज ही बंटी कबूतर के पास जाता हूँ, उससे बोलता हूँ अगर कोई ग्राहक होगा तो वह जरूर बताएगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और बंटी कबूतर के पास आ जाता है। बंटी कबूतर से कालू कौवा बोलता। बंटी भाई, हमारे अमरूद तैयार हो गए हैं। अगर तुम्हारे पास कोई ग्राहक हो तो बताओ, मैं अपने अमरूद का बगीचा बेचना चाहता हूँ, ताकि हमें कुछ पैसे मिल जाए और हम अपने घर का खर्चा चला सके। कानू भाई, हमारे पास एक ग्राहक है, तो मैं उससे बात करता हूँ। अगर वह खरीदेगा तो मैं तुमको कल बता दूंगा कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तब बंटी कबूतर के पास टोनी चिड़िया आती है और ट्यूनी चिड़िया बंटी कबूतर से बोलती है।
बंटी भाई, तुम्हारे गांव में सुना है कि कालू कौवे का बगीचा बिक रहा है। अगर वह बेचना चाहता है तो मैं उसको खरीद लूंगी। चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है और कालू कौवा से बातचीत करके और उसके सारे बगीचा पूरा खरीद लेती है और कालू कौवे के पास काफी पैसे आ जाते हैं। वह आराम से अपने घर में रहने लगता है। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।